हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर शीमा और दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट खबर आज डिस्कस करनी है और इसको थोड़ा टेक्निकली समझने की भी कोशिश करते हैं। सुनने में आया था कि पाकिस्तान ने अपना जो डिफेंस बजट है वो तकरीबन 6% तक इंक्रीज करने की बात की है। और ये पाकिस्तान में ज़ाहिर बात है आर्म्ड फोर्सेस का बजट है। इसमें बहुत सारे लोगों को ये होता है कि शायद ये आर्मी का बजट है, लेकिन इसमें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और कुछ और जो इस तरह अदारे होते हैं उनका ये जो जिनका मिलिट्री से ताल्लुक होता है, आगे इनकी सब्सिडीज होती हैं, उनको ये बजट जो है वो जाता है। अब कई लोगों का कहना यह है कि तकरीबन पाकिस्तान का जो टोटल बजट है वो रिपोर्टेडली कोई तकरीबन 1.45 ट्रिलियन तक है, रिपोर्टेडली, मतलब दिस इज नॉट कंफर्म। और कई लोग कहते हैं कि नहीं, ये इंडिया के जो डिफेंस बजट से है वो जो कम है। अ, अब ये क्वेश्चन डिटरमिन करना कि क्या वाक़ई किसका बजट हाई है, ज़्यादा है, कहाँ पे क्या लॉजिक है, किस मुल्क ने अपनी जीडीपी का कितना परसेंट डिफेंस बजट रखा हुआ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको याद हो कि जो डोनाल्ड ट्रंप जब बने अमेरिका के सदर, तो वो यूरोप आए तो उन्होंने नेटो ममालिक को कहना शुरू कर दिया कि भाई आप अपना क्यों पेमेंट नहीं करते? आपने ये कहा हुआ है कि आप 2% हमें देंगे आपकी अपनी टोटल जो है आपकी जो जीडीपी का, तो आप क्यों हमें नहीं देते? अमेरिका ही सिर्फ आपके पैसे जो है वो भरता है और हम ही कर रहे हैं। तो ये ज़ाहिर बात है, ये डिटरमिन करना कौन-सा मुल्क कितना डिफेंस पे लगा रहा है, ये थोड़ा-सा मुश्किल होता है क्योंकि क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन होती है। तो हमें भी पाकिस्तान में नॉर्मली नहीं पता चलता। नॉर्मली क्योंकि जो पार्लियामेंट में बजट आता है डिफेंस का, उसमें सिर्फ वन लाइनर होता है कि जी टोटल डिफेंस बजट इतना है, वो कितना है, उसकी आगे क्या वो है डिवीज़न है, वो नॉर्मली डिस्कस नहीं की जाती। कहा जाता है कि पाकिस्तान का जो टोटल डिफेंस बजट है वो 2021-22 में 21-22 में पाकिस्तान का जो डिफेंस बजट है वो ऑलमोस्ट 2.3 ट्रिलियन था। ये रुपीस की बात हो रही है, ऑलमोस्ट 2 ट्रिलियन जो था। और कहा कि कई लोग कहते थे 1.37 ट्रिलियन है, जो कि यहाँ जो भी 1.5 ट्रिलियन की बात हो रही, कहा जाता है इतना नहीं था, लेकिन 2.3 ट्रिलियन रुपीस था। ये मुख्तलिफ रिपोर्ट जो है वो आई हैं, कुछ डॉक्यूमेंट सामने आए हैं और सुनने में आ रहा है कि ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको कोट किया जा रहा है। ये मेरे सामने किसी ने स्टैटिस्टिक्स शेयर की है, वही आपके सामने शेयर कर देता हूँ, जिसमें फॉर एग्जांपल डिफेंस सर्विसेज जिसे रेवेन्यू बजट कहते हैं, ये कोई 1453 बिलियन था। इस तरह पेंशन्स का जो बजट है वो 360 अरब था। इस तरह आर्म फोर्सेस डेवलपमेंट प्रोग्राम, अच्छा, ये जो आर्म फोर्सेस डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसको एज ए ग्रांट के तौर पे पेश किया जाता है, एज एन एक्सपेंस के तौर पे पेश नहीं किया जाता। ये 340 बिलियन है। इस तरह सिविल आर्म फोर्सेस 137 बिलियन अराउंड। इस तरह एटॉमिक एनर्जी कमीशन 27 अरब, कंटोनमेंट बोर्ड्स का 7 अरब ऑलमोस्ट। इस तरह डिफेंस डिवीजन का जो वो 3.5 बिलियन है। इस तरह डिफेंस डिवीजन जो है वो पीएसडीपी, जिसके बोलते हैं पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि है वो भी तकरीबन 3.5 अरब है। और जो डिफेंस प्रोडक्शन है उसका भी तकरीबन 1.7 बिलियन। तकरीबन ये 2.4 ट्रिलियन, 2.3 ट्रिलियन के करीब ये जो पैसा है। अब अगर इसको आगे समझने की कोशिश करें, अगर फॉर एग्जांपल आज तो अभी तो ज़ाहिर बात है ₹200 का एक्सचेंज रेट है, तो अगर इसको थोड़ा कम भी करके देखा जाए 15-20%, क्योंकि अभी तो बजट रेट ज़्यादा है, लेकिन थोड़ा अरसा पहले तो ऐसे नहीं था। तो तब तकरीबन कहा जाता है कि जो अगर अमेरिकी यूएस डॉलर 170, 75, 80 के करीब हो, तो पाकिस्तान का जो टोटल डिफेंस बजट इन टर्म्स ऑफ डॉलर जो है वो तकरीबन 13 से 14 अरब डॉलर पाकिस्तान का डिफेंस बजट बनता है। ये मतलब दिस इज़ व्हाट दे टेल, या तकरीबन इसको आप ये भी कह सकते हैं दैट इज अबाउट द 3.8% ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी का तकरीबन 3-4 या 8%। बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि हमें पाकिस्तान की एजुकेशन के ऊपर 1% या 2% जीडीपी का लगाना चाहिए, लेकिन हम लगाते नहीं है। हम एलोकेट करते थे, लेकिन हम लगाते नहीं थे। तो इस तरह की बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो ज़ाहिर बात है सामने आई हैं। और एक वक़्त था कि बहुत ज़्यादा डिस्कस होता था कि डिफेंस बजट कितना होना चाहिए। आजकल क्योंकि नॉर्मली पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर डिफेंस बजट के हवाले से बात नहीं होती और अवाम को नहीं पता होता कि कितना डिफेंस बजट है और क्या है और किस तरह है। एनी हाउ, जैसे फॉर एग्जांपल डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स आते हैं, गो कि मेरे पास इसकी बेसिस तो नहीं है, लेकिन मैंने ये ट्विटर से कहीं से लिए थे। तो वहाँ पे ये पता चल जाए कि जैसे जी फॉर एग्जांपल जो एक्सपेंडिचर पर सोल्जर है, ठीक है जी? कहा जाता है कि जो पाकिस्तान जो है ना लोएस्ट कंट्री है, जो कि अपने लोएस्ट एक्सपेंडिचर जो है वो पर आप उसको जो है वो समझ लें कि इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स जो है पर सोल्जर हमारा खर्चा है। हमारा खर्चा जो है तकरीबन 13,500 रुपए है, एज़ कम्पेयर टू बाकी जो पर कैपिटा पर सोल्जर के एक्सपेंडिचर बाकी ममालिक का भी देखा जाए तो। इस तरह ईरान 23,000, इंडिया को 42,000,
और सऊदी अरब का तो 3,71,000 है, यूएस का जो 4 लाख सॉरी ये जो है वो मैं डॉलर की सेंस में बात कर रहा हूँ, ना रुपए की सेंस में बात नहीं कर रहा। तो 13,500 अरब 13,500 हज़ार जो है वो डॉलर की बात कर रहा हूँ, पर सोल्जर ऑलमोस्ट हमारा जितना है उसको अगर डिवाइड करें, अगर टोटल एक्सपेंडिचर पर सोल्जर अगर हमारा 14 अरब डॉलर का या 13 अरब डॉलर का डिफेंस बजट है, तो उसको अगर हम डिवाइड करें अपने सोल्जर के ऊपर, तो फी पाकिस्तानी सोल्जर को 13.5 अरब 13,500 जो है वो डॉलर खर्चा आता है हमारे एक सोल्जर का। अमेरिका में 4 लाख डॉलर खर्चा आता है, इंडिया 42,000 डॉलर खर्चा करता है। तो ज़ाहिर बात है पाकिस्तान खित्ते में वो कम जो है वो पैसा लगाता है क्योंकि रिसोर्सेज इतने लिए, लेकिन फिर भी जो हमारा ओवरऑल जो जीडीपी का पाई है उसमें से बहुत ज़्यादा पैसा डिफेंस को चला जाता है। अब इसकी थोड़ी-सी लॉजिक समझने की ज़रूरत है। जब इमरान खान आए हालात बड़े टाइट थे, चीज़ें जो हैं वो बड़ी कमज़ोर थी, तो उस वक़्त फ़ौज ने ये फ़ैसला किया कि हम अपना बजट नहीं बढ़ाएँगे, तनख़्वाहें भी नहीं बढ़ाएँगे और हम ऑस्टेरिटी मेजर्स करेंगे और सो एंड सो। और पाकिस्तान में तकरीबन 2 साल कोई तनख़्वाहें वग़ैरह नहीं बढ़ाई गई थी किसी किस्म की, सरकारी तौर पे बड़े नॉमिनल सी 5% पता नहीं कोई इतनी उन्होंने तनख़्वाहें बढ़ाई कि चीज़ें बेहतर हो जाएँगी तो फिर हम तनख़्वाहें बढ़ाएँगे, अभी हम इकॉनमी ठीक कर रहे हैं। तो फ़ौज का भी कोई बजट नहीं बढ़ा, बल्कि कम हुआ सुनने में तो ये आता है। अब ये है कि अभी फ़ौज को बजट बढ़ाना पड़ा, कोई चॉइस नहीं है। पहली बात तो ये है कि वो जो इमरान खान साहब के साथ मिलके उस वक़्त जनरल बाजवा जो प्लान कर रहे थे कि चीज़ों को बेहतर करेंगे इकॉनमी को, वो सारा प्लान तो चौपट हो गया, वो तो चीज़ें बेहतर ना हो सकी। इकॉनमी उस तरह ना चल सकी, उनके आपस में पॉलिटिकल इश्यूज़ आ गए और वो फिर एक सारी कहानी है जो हम अक्सर यहाँ पे अपने स्पेस पे डिस्कस करते रहे हैं। अभी क्योंकि वो चीज़ें नहीं रहीं तो अभी जनरल बाजवा के ऊपर भी ऑब्वियसली प्रेशर है एज़ अ हेड ऑफ द आर्मी। इन्फ्लेशन आपकी 13.56% पे चल गई है, डबल डिजिट इन्फ्लेशन है, सैलरीज बढ़ी नहीं है, हमने अपनी फौज को भी अंडरमाइन किया, तो अभी ये 6% जो है वो बढ़ाना बनता था। और ये देखिए अगर ये 3.8% ऑफ द जीडीपी है, तकरीबन 4% भी अगर जीडीपी का हो जाए, दैट्स अ वेरी वेरी बिग अमाउंट इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। आगे मैं कुछ और स्टैटिस्टिक्स शेयर करता हूँ। फॉर एग्जांपल इंडिया जो है, इंडिया स्पेंड कर रहा है 7.6 बिलियन एट ऑफ इट्स जीडीपी टोटल, जो कि दैट इज 2.7% ऑफ इट्स जीडीपी है। ये अकॉर्डिंग टू द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी के तहत ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैंने स्टैटिस्टिक्स आपके पास पहले भी यहाँ पे शेयर किए हुए हैं। खैर इंडिया का प्रॉब्लम और है, इंडिया क्योंकि चाइना के हिसाब से अपना जो है वो डिफेंस का खर्चा करता है, पाकिस्तान की वजह से नहीं करता। और क्योंकि वो चाइना जो है इंडिया का प्रिंसिपल मिलिट्री राइवल है। और ज़ाहिर बात है इंडिया पाकिस्तान के साइज़ से बड़ा भी है, टेरिटरी भी बहुत ज़्यादा है, ऊँचाई भी है, सारा कुछ है, बाउंड्रीज़ भी ज़्यादा हैं उनकी, वो उनके अगर आप बॉर्डर देखें वो भी बहुत ज़्यादा है, नेवी के हिसाब से देख लें, पूरे वो सार्क के ममालिक उनके साथ अटैच हैं, जिस तरह चाइना एक चैलेंजिंग है, तो ये सारी चीज़ें तो हैं। तो उनका ये 2.7% ऑफ द जीडीपी लगाना दैट इज़ ऑब्वियसली नथिंग इन दैट सेंस। इंडिया की इकॉनमी आप देखें ना 2.8 ट्रिलियन की इकॉनमी है, हमारी ये भी 300 प्लस बिलियन की इकॉनमी है और हम वहाँ पे इतना पैसा जो है वो ज़ाहिर बात है डिफेंस में मारा जा रहा है। अब पाकिस्तान में अगर आप देखेंगे पाकिस्तान का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो तकरीबन 27 अरब, मैक्सिमम आज तक जो पाकिस्तान के पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़ा रहा है वो 27 अरब डॉलर है, जबकि इंडिया के पास जो ये एक्सचेंज रिजर्व 600 बिलियन डॉलर से ज़्यादा पड़ा हुआ है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं दैट हाउ मच मनी इंडिया हैज़ एंड इफ दे आर स्पेंडिंग दैट मच मनी ऑन द डिफेंस दैट इज़ जस्टिफाइड। हमारा ये है कि हम क्योंकि सिक्योरिटी स्टेट शुरू में रहे, हमारे चैलेंजेस बड़े थे, वॉर्स हो गई 48, 65, 71, डेमोक्रेसी नहीं रही, मिलिट्री डिक्टेटर आ गए, जनरल्स आ गए, वो जो मुल्क था वो सिक्योरिटी स्टेट बना रहा और उस तरह हम इकोनॉमी की तरह अपने उसको नहीं कर सके, फिर हम कोल्ड वॉर में घुस गए, फिर वॉर एंड टेरर में घुस गए। तो जो हमारी इकोनॉमी ने चक्कर खाना था वो चक्कर नहीं खा सके और हम उन्हीं चीज़ों में मसरूफ रहे। इंडिया ऑन द अदर हैंड हैड एब्सोल्यूट क्लियर पाथ टू फ्लाई और वो ज़बरदस्त तरीके से इंडिया फ्लाई करता रहा और हम जो है वो बहुत पीछे रह गए। अब इंडिया की जो अगर स्पेंडिंग चाइना के मुकाबले में देखी जाए तो कुछ भी नहीं है। अब चाइना जो है दैट इज स्पेंडिंग अराउंड 293 बिलियन डॉलर, ठीक है जी, या उनकी इकोनॉमी का ये 1.7% ऑफ द जीडीपी है। नॉर्मली ये कहा जाता है कि किसी भी मुल्क की जो इकोनॉमी है उसका 2% तक आपकी जीडीपी का जो 2% तक आपको डिफेंस पे लगाना चाहिए। अब ये सारी बात है, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं।
पाकिस्तान जो है वो अगर देखा जाए कि दुनिया की जो टॉप 10 मिलिट्री स्पेंडर्स हैं, एज़ पर द जीडीपी सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान का नंबर बड़े टॉप पे आता है। ओमान जो है वो तकरीबन सुनने में आ रहा है कि 7.3% ऑफ द जीडीपी खर्च करता है। कुवैत 6.7% ऑफ द जीडीपी, सऊदी अरब 6.6% ऑफ द जीडीपी, अल्जीरिया 5.6% ऑफ द जीडीपी, इस तरह इसराइल 5% के करीब, कतर 5% के करीब, कोलंबिया 5 साढ़े 4 4.7 के करीब, रशिया 4.1 के करीब और ग्रीस भी 3.9 के करीब और पाकिस्तान भी 3.8 के करीब। सो इमेजिन कर सकें कि ये ममालिक हैं जो बड़े पैमाने पे पैसा जो है वो डिफेंस पे लगा रहे हैं ऑफ द जीडीपी। इंडिया को ये आज हासिल है कि अगर $600 बिलियन उनका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़ा हुआ है तो वो दे कैन स्पेंड ह्यूज मनी ऑन डिफेंस। हमारे पास ये है कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $10 बिलियन से भी कम है, एंड ऑल दैट मनी इज ऑफ इरानी, ऑफ सऊदीज, इमारातीज, चाइनीज एंड बाहर का कोई लेंडर्स का पैसा पड़ा हुआ है, बाकी तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो ये चीज़ें हैं इस वक्त जो हमारे पास हैं। और अभी डिफेंस का बजट बढ़ना, क्योंकि जनरल, जैसे मैंने पहले बताया, जनरल बाजवा के ऊपर प्रेशर है ऑब्वियसली कि भाई फौज का बजट क्यों करके नहीं बढ़ाएंगे। बाकी हर सब लोग अपना बजट बढ़ा रहे हैं, अदारे बढ़ा रहे हैं, सड़कों पे लग रहा है, स्कूलों पे जा रहा है, हर जगह जा रहा है, तो उनकी भी तो फैमिलीज हैं, उनके भी तो लोग हैं, वो भी सारी बात है। उसको उन्होंने दे कैन नॉट इग्नोर दिस एंड दे कैन नॉट लेट दिस हैपन। सो उन्होंने, मेरा ख्याल है, इस सेंस में ये सोचा, और वैसे भी उनके आखिरी 4-6 माह है, और अगर उन्होंने अपना डिफेंस बजट ना बढ़ाया तो ज़ाहिर बात है फौज के अंदर फिर बातें आएंगी, एंड पॉलिटिकली जिस तरह मामलात खराब हुए हैं अभी, तो इट वाज नेसेसरी टू इंक्रीज द बजट फॉर हिज रेपुटेशन एज ए सोल्जर के लिए ज़रूरी है हमारे, क्योंकि हमारे सोल्जर को भी तो देखें, अगर आपने सोल्जर के लिए सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं रखे हुए, सोल्जर को आप वो कर नहीं रहे, तो मुश्किल है। गो कि हमें इतना बजट रखना नहीं चाहिए। टेक्निकली तो आई एम ऑफ द व्यू कि इसमें बहुत सारा पैसा जो है वो एक एजुकेशन पे लगाना चाहिए, सोशल सिक्योरिटी पे लगाना चाहिए, लेकिन हमारे पास चॉइस नहीं है, क्योंकि हम ओवर स्ट्रेच कर चुके हैं। वो जिसे कहते हैं ना, चादर से ज़्यादा पाँव फैला दिए पाकिस्तान ने, जिसकी वजह से अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है बट टू गो विद दिस। सो ये है वो प्रॉब्लम जिसको मैं समझता हूँ कि हमें जो है वो करना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि आइंदा आने वाले दिनों में अगर हमारी इकॉनमी बेहतर होती है तो हम अपनी, ज़रूरी नहीं है कि हम अपनी वो उसको एक्सपैंड करें, अपने और डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाएं। ऑल व्हाट वी नीड इज़ कि हमें अपनी इकॉनमी बेहतर करनी चाहिए, फिर एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए, सोशल सिक्योरिटी पे फोकस करना चाहिए, फूड सिक्योरिटी पे फोकस करना चाहिए, ताकि हमारे लोगों को फ़ायदा हो, ना कि गो कि हम एज ए सिक्योरिटी स्टेट बन के रहें और सिक्योरिटी स्टेट के तौर पे ही दुनिया हमें देखे कि भाई देखो, ये वो मुल्क है जो इस तरह की चीज़ें कर रहा है और इसको मुसलसल ऑक्यूपाइड है, एंगेज्ड है। मैं तो सिरे से पहले से दिन से एक चीज़ पे बड़ा कन्विंस्ड हूँ, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को सिक्योरिटी के ऊपर इतना ऑब्वियसली पैसा नहीं लगाना चाहिए, लेकिन हम समहाउ कहीं स्ट्रेच हो चुके हैं। हम हमें अब समझ भी नहीं आ रही कि अपने आप को कैसे जो है वो ठीक करना है। तो ये ऑब्वियसली एक बड़ी बड़ी टेक्निकल चीज़ है, और मैं समझता हूँ कि आइंदा आने वाले दिनों में हमें पाकिस्तान को एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि हमें अपने मुल्क की डायरेक्शन किस तरफ लेके जानी है। क्या वी विल बी द सिक्योरिटी स्टेट फॉर एवर, और जिस तरह इमरान खान ऊपर से धमकियाँ लगाते हैं फ़ौज को कि इतनी बड़ी फ़ौज जो है वो क्या करेगी, फ़ौज ही प्रोटेक्ट करेगी पाकिस्तान को। ऑल व्हाट वी नीड इज़ वी नीड टू गिव देम द रिसोर्सेज़ एंड ऑल दैट। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन वो रिसोर्सेज़ भी हम तब दे सकते हैं जब हमारे पास पैसा होगा। जब खाने को पैसा नहीं होगा, बाहर से माँग रहे हैं, तो फिर चीज़ें फिर कैसे चलेंगी, कंप्रोमाइज़ कैसे होंगी। लेकिन समहाउ थिंग्स आर गुड इन अ वे कि एज़ वेल एज़ लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है। लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है हमारा, अदरवाइज़ लेकिन उस तरह का लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, वो जिसे कहते हैं ऑटो पे नहीं चल रहा। जिस तरह मैंने बता रहा था, मैं नेपाल गया तो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज़बरदस्त है। लोग अपनी काम पे जा रहे हैं, कारोबार भी खुले हैं, मार्केटें भी खुली हैं, क्लब भी खुले हैं, टूरिस्ट भी आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, हर चीज़ ऑटो पे चल रही है, वो प्रॉब्लम नहीं। हमारे यहाँ पे ये है कि हमें आर्टिफिशियली चीज़ों को देखना पड़ता है, हर चीज़ हमने पकड़ी हुई है। द मोमेंट यू गेट बैक इट विल कोलैप्स। जिस तरह फॉर एग्जांपल कह रहे थे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सिक्योरिटी मैकेनिज्म दिया जाएगा चाइनीज़ को, तो इस तरह की चीज़ें हैं, ज़ाहिर बात है कि जो हमारे लिए हैं। तो लेट्स सी आइंदा आने वाले दिनों में क्या होता है, लेकिन दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ वेरी चैलेंजिंग टू स्पेंड दिस ह्यूज मनी ऑन डिफेंस। लेकिन ये आल्सो दिस इज़ आल्सो नेसेसरी एज़ वेल। लेकिन इतना पैसा लगाना भी नहीं चाहिए, 4% ऑफ द जीडीपी। एंड देन ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे देयर शुड बी ट्रांसपेरेंसी एज़ वेल। वे पार्लियामेंट जो है वो साइलेंट रहती है, वो तो उसने कभी पूछा ही नहीं, कभी डायलॉग ही नहीं किया, और बहुत सारा पैसा तो ग्रांट्स में चला जाता है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, और कभी कोई इसकी अकाउंटेबिलिटी भी नहीं हुई, ट्रांसपेरेंसी भी नहीं होती
क्योंकि पॉलिटिशियन बोलते नहीं है, वो कहते हैं ठीक है देते जाओ। जिस तरह रिसेंटली एक नोटिफिकेशन हुआ जिसमें ये पता चला कि पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो पाकिस्तान के तमाम जो ऑफिसर हैं, ऑफिसर कैडर है, उसकी पोस्टिंग, ट्रांसफर, प्रमोशन वगैरह को देखेगी, ठीक है, वेट करेगी। तो इट मीन्स दैट जो स्टेट है वो उसने हमने बहुत सारे हमारे लीडरशिप ने चीज़ें आउटसोर्स कर दी, जिसके ऊपर शहबाज शरीफ के ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म भी हुआ है। एनी हाउ लेट्स सी व्हाट कम्स आउट ऑफ दिस, एंड ये तो पता चलेगा एक्चुअली जब बजट पेश किया जाएगा। आई थिंक 10 को बजट पेश करेंगे, पाकिस्तान का कितना डिफेंस बजट पड़ता है। थैंक यू वेरी मच।